डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन, मे भी आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा। सो क्या होता है ना कि ऐसे एप्लीकेशंस बनाए गए हैं, वेब एप्लीकेशंस बनवाए गए हैं जिनमें जानबूझ के बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज डाल दी गई है, मिसकन्फिगरेशंस डाली गई है। सो उससे क्या होता है ना कि जो लर्नर्स होते हैं या फिर जो डेवलपर्स हैं या फिर जो सिक्योरिटी सीख रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं, उनको पता चले कि ये प्रॉब्लम्स आती कैसे हैं या फिर इनको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है। सो उससे एक अच्छा आइडिया लगता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड DVWA, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन। एंड ये एक PHP MySQL वेब एप्लीकेशन है। दैट मींस इसका जो डेटाबेस है वो यूज कर रहा है MySQL, एंड PHP इज द कोडिंग लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू कोड द बैकएंड, राइट। एंड उसके बाद क्या है, ये सिमुलेट करता है जो भी कॉमन वल्नरेबिलिटीज हैं, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि इसमें जानबूझ के सारी वल्नरेबिलिटीज डाली गई हैं। एंड इसका यूज वही है कि प्रैक्टिस करने के लिए क्या कॉमनली यूज क्या कॉमन वल्नरेबिलिटीज है जो डेवलपर से हो रहा है, सो दैट दे कैन फिक्स इट बाय प्रैक्टिसिंग फ्रॉम देयर। एंड इट्स एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, सो ये उसका गिटहब रिपोजिटरी है। यहाँ पे जाके यू कैन एक्चुअली ओपन इट। सो दिस इज बेसिकली द गिटहब फॉर देम। एंड यहाँ पे इसका डॉकर इमेज भी अवेलेबल है, सो आप डॉकर हब पे जाके भी सर्च कर सकते हो। यू कैन सी द फर्स्ट वन दैट केम हियर इन माय सर्च। So you can see vulnerables web DVWA, it is there, right? And this is how the UI of that website looks like. So basically ये क्या है ना, ये हमारे लिए एक प्रैक्टिस ग्राउंड है जहाँ पे हम प्ले कर सकते हैं, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं हाउ थिंग्स वर्क। सो अब DVWA सेटअप करना बहुत सिंपल है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया कि इसका डॉकर इमेज अवेलेबल है हमारे पास। सो हम क्या करेंगे, हम सिंपली डॉकर इमेज को पुल करके वहाँ से हम रन करेंगे। सो sudo docker run एंड --rm एक ऑप्शन हम यूज़ कर रहे होते हैं डॉकर जब हम कंटेनर रन कर रहे होते हैं ना, सो दैट कि जैसे ही हम एग्जिट करेंगे, इसको क्लोज करेंगे तो वो कंटेनर डिलीट हो जाएगा। फॉर दैट रीजन वी आर यूजिंग --rm एंड -it इज फॉर इंटरेक्टिव मोड। आप इसको -d करके डिटैच मोड में भी रन कर सकते हो, सो दैट इज टोटली अप टू यू। सो दिस इज द डॉकर इमेज, राइट। यहाँ से vulnerable/web-dvwa, यहाँ से हम डॉकर इमेज को पुल करेंगे एंड देन वी विल रन द कंटेनर। सो जैसे हम कंटेनर रन करेंगे, हम ब्राउजर पे जाके जब इस IP एड्रेस पे पोर्ट नंबर 80 को एक्सेस करने जाएंगे ना, एट दैट टाइम वी विल गेट दिस लॉगिन पेज ऑफ DVWA। इसका जो पासवर्ड है ये सेट है एडमिन एंड द पासवर्ड शुड बी पासवर्ड, राइट। तो ये यूजर नेम पासवर्ड हम एंटर करके इजीली लॉगिन कर सकते हैं। एंड वंस यू लॉग इन यू विल रीच दिस पेज, ये वेलकम पेज आएगा, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो दीज आर ऑल डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज दैट आर प्रेजेंट इन दिस ऐप, राइट। कमांड इंजेक्शन, CSRF, फाइल अपलोड, डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज आर देयर लिस्टेड। आप इनमें क्लिक करके एक एक वल्नरेबिलिटीज को आप चेक कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, राइट। बट उससे पहले क्या होता है, हमें सेटअप कर लेना होता है। सो यहाँ पे आपको अपर लेफ्ट कॉर्नर में setup/resetdb का ऑप्शन आएगा, जिसको आपको क्लिक करना है। तो ये एक पेज ओपन होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या फंक्शनलिटीज है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, PHP का वर्जन, सारी डिटेल्स हैं। एंड में जाके आपको क्रिएट और रीसेट डेटाबेस पे क्लिक करना है। And once you have done that, you can also set the security level to low or medium in the DVWA security page. So इससे क्या होता है ना, 3-4 लेवल्स पे ये होता है इसका जो सिक्योरिटी लेवल है। सो जैसे लो सिक्योरिटी लेवल पे रहोगे ना, तो वल्नरेबिलिटीज बहुत ज़्यादा ईजी होगी एक्सप्लॉइट करना। सो आई विल रिकमेंड कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो विल स्टार्ट विद दिस लो सिक्योरिटी लेवल, एंड धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करना है तो आप मीडियम एंड हाई पे जाके आप चेक कर सकते हो। जैसे कि किसी भी गेम में होता है ना कि लो मीडियम हाई डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है, इन द सेम वे हियर ऑल्सो लो मीडियम हाई, जैसे कि कितना डिफिकल्ट है उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करना इन दैट वे, राइट।